आज हम परलकोट क्षेत्र के ग्राम खैरकट्टा के माध्यमिक शाला में पहुंचे हैं और आप देख रहे होंगे कि एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी में अब यहाँ के ग्रामीण जो है वो काम कर रहे हैं। किसी तरीके से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये झोपड़ी और कुछ नहीं बल्कि एक स्कूल बनाने की कोशिश चल रहा है। स्कूल को बनाना तो सरकार का काम है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो सरकार का काम है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना तो सरकार का काम है। पर जहाँ पर सरकार फेल हो जाए, जहाँ पर सिस्टम के जनप्रतिनिधि फेल हो जाए, नेता फेल हो जाए, विधायक फेल हो जाए, सांसद फेल हो जाए, वहाँ पर अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप को आगे आना पड़ता है। अपने बच्चों के पढ़ाई की खातिर उन्होंने अपना फावड़ा हाथ में थाम लिया है, तगाड़ी हाथ में थाम लिया है और स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि है वो हर बार आते हैं गांव में और अच्छी शिक्षा का वादा करते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को शिक्षा से संबंधित हर एक सुविधा मिलेगी। पर जमीनी हकीकत की जब हम बात करते हैं तो यह ऐसी तस्वीर सामने निकल के आती है जो दिल तोड़ने वाली है, जो बच्चों के भविष्य के लिए एक कलंक है। इतना दिनों से गुहार लगा रहे हैं हम लोग कि आ जाओ। आए भी थे इन लोग देखने के लिए स्कूल में कि ऐसा है, इंजीनियर आके देखे, हाँ इतना खर्चा लगेगा ये वो, फिर अभी तक चुपचाप हैं। बहुत बार लगाए सर और हमारे पंचायत द्वारा भी दिए गए आवेदन है, गांव तरफ से भी, स्कूल तरफ से भी, किसी का नहीं सुन रहे हैं। जब सिस्टम बहरी हो जाए तो आम आदमी जितना भी चिल्ला ले, जितना भी अपनी मांग को रख ले, जितना भी गुहार लगा ले, तो बहरी सिस्टम क्या ही सुन लेंगी। और ये आम जनता है, बस्तर के भोले भाले आदिवासी क्षेत्र के ये लोग हैं। 4-5 साल से हम लोग स्कूल को दिखाते दिखाते थक गए। हम लोग बीड़ा उठाया गांव वाले लेके और जंगल से बल्ली खूटी बांस लाकर तिरपाल लाया, हम लोग बनाने चालू कर दिए। अब सरकार टैक्स लेती है, टैक्स इस बात का लेती है कि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिल सके और इन भोले भाले ग्रामीणों से भी जो है वो टैक्स लिया जाता है और अपना ईमानदारी से टैक्स भी भर देते हैं क्योंकि ईमानदार है, जनता है तो ईमानदार है, टैक्स भरती है। लेकिन जो सिस्टम है वो बेईमान है। आप किसी भी मिनिस्टर, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, जो मिनिस्टर होंगे, नेता होंगे, उनके बच्चों को आप देख लीजिए, जो तहसीलदार होंगे, जो एसडीएम होंगे या फिर जो तमाम जो अधिकारी है, उनके बच्चों का आप सर्वे कर लीजिए कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। निस्संदेह है उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। वहां पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, व्हाट डू यू डू, आई लव यू, ये सब बोलेंगे ना, बच्चे बोलेंगे क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। पर बस्तर के ऐसे अंदरूनी इलाकों में जहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ना नहीं चाहते और गार्जियन अगर पढ़ाना नहीं चाहते, पालक अगर पढ़ाना नहीं चाहते, माँ बाप अगर पढ़ाना नहीं चाहते, तो ये तैयारी नहीं होती। इनको जब किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला, किसी से कोई मदद नहीं मिली, तो खुद अपना फावड़ा थामे हाथों में और अपने जेब के खर्चे से ये स्कूल बना रहे, अपने जेब के खर्चे से, जो काम सरकार को करना चाहिए था। पूरा बारिश में पेड़ के नीचे कैसा बारिश होता है, हाँ। वैसा उसके अंदर बारिश होता है। बताओ, बच्चे तो इनके हैं ना, दर्द इनको होगा, तकलीफ इनको होगी। वो बेदर्द क्या जाने जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे ऐसी कक्षाओं में बैठते हैं और बढ़िया से बढ़िया सुविधा प्राप्त करते हैं, वो बेदर्द क्या जाने। तो उन बेदर्दों से ये अब जो है उम्मीद भी नहीं रखते। हर कोई माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुनहरा हो। यही माँ बाप भी वही चाहे थे, इसलिए आपको वोट दिए थे और वोट लेने के बाद आपने इनको इतना मजबूर कर दिया आज कि वो आज अपने हाथों से स्कूल बना रहे हैं। आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा, बाल देवो भव, यानी जो बच्चे हैं वो देवता का रूप है। और उन देवताओं को किस मंदिर में रखा गया है? टूटे फूटे मंदिर में, जर्जर मंदिर में, जहाँ पानी टपकता है, जहाँ का छत जो है वो जर्जर हो चुका है, किसी भी समय गिर सकता है। ऐसे ही एक भवन में ऐसे देवताओं को रखा गया है कि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए पहुँचे हैं, इनके आंखों में सपने हैं, ये कुछ बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई पुलिस बनना चाहता होगा और देश की सेवा करना चाहते हैं। पर जैसे ही आपकी नज़र ऊपर उठेगी तो आपको एक दरार दिखेगी, एक लंबी सी दरार और बहुत मोटी सी दरार। कभी भी एक छत जो है वो गिर सकता है। तो तमाम वो नेता, तमाम वो अफसर से मेरा ये सवाल ज़रूर रहेगा कि क्या आपके बच्चे ऐसे हालत में, जो स्कूल की हालत है, जो जर्जर छत है, क्या उसके नीचे पढ़कर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहाँ की छत जो है वो जर्जर हो चुकी है, किसी भी समय गिर सकती है? तो क्या आपके बच्चे हैं और ऐसे आदिवासी क्षेत्र के लोगों के बच्चे नहीं हैं? इतना भेदभाव क्यों? तो इस बारे में
सोचिएगा और हो सके तो इन बच्चों के लिए एक अच्छी सी स्कूल बना के दीजिएगा।